हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एससी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 57 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में। एक हेवी पार्टिकल है, वो एक स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंडेड है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है, और जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आपका पार्टिकल है तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से दिया जाता है। उसकी वैल्यू दी हुई है √57 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड करनी है कि कितना एंगल जो पार्टिकल है और स्ट्रिंग विथ अपवर्ड वर्टिकल के साथ बनाएगा जिस समय वो स्लैग करता है। ठीक है, वहीं पार्ट बी अगर देखें तो हमें स्पीड फाइंड करनी है पार्टिकल की उसी इंस्टेंट पर जब स्ट्रिंग आपका स्लैग कर रहा है। पार्ट सी की बात करें तो मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही है ओवर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखेंगे। देखिए तो लेंथ क्या दी हुई है। देखिए ये सिचुएशन है आपका, पॉइंट ओ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। ठीक है, ए आपका इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है और बी में हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे बना रहा है जहां की आपका स्ट्रिंग स्लैग हो रहा है। ठीक है, तो लेंथ दी हुई है आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल से हम डिनोट कर रहे हैं। एल की वैल्यू दी है 1.5 मीटर। वहीं आपको वी नॉट, ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई की जाती है, तो वी नॉट दी हुई है √57 मीटर पर सेकेंड। और हमने एज्यूम किया कि थीटा एंगल पे स्ट्रिंग स्लैग हो रहा है। ठीक है, लेट स्ट्रिंग बिकम स्लैग at an angle theta with upward vertical, at an angle theta with upward vertical। ठीक है, अब देखिए जब स्लैग होगी तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। अभी हम देखिए पहले पोजीशन बी पर सपोज स्पीड जो है पार्टिकल की वी है। ठीक है, स्पीड हमने वी ले लिया, तो हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पोजीशन ए एंड बी। ठीक है, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखिए पोजीशन ए की अगर बात करें तो हम पोजीशन ए को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। पोजीशन ए हमारी रेफरेंस लेवल, सपोज ये हमारी रेफरेंस लेवल है जहां की पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की जीरो हो जाएगी। ये हमारा हो गया रेफरेंस लेवल। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी जो पार्टिकल की पोजीशन ए पर है, हाफ इंटू मास इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई पार्टिकल की। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पोजीशन बी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए अगर हम लेवल की बात करें तो ये आपकी देखिए ये वाली जो है, ठीक है, ये हो जाएगी एल कॉस थीटा। तो टोटल हाइट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, मीन्स हम बात कर रहे हैं इस हाइट के, तो ये हो जाएगी हमारी एल प्लस एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो m इंटू जी इंटू एल कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पी पे। ठीक है, अब देखिए यहां से हम वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर देंगे। वी स्क्वायर हमारी हो जाएगी, देखिए वी नॉट स्क्वायर एम एम तो आपकी दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में कैंसिल हो रहा है, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 GL इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
ठीक है, ये सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखिए जब स्ट्रिंग स्लैक होगी, चलिए नेक्स्ट पेज चले जाते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारी पार्टिकल है और ओ अबाउट ओ के अबाउट सर्कुलर मोशन में रहेगा ओ, और ये हमारी पोजीशन पी है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन एल हो जाएगा और स्पीड जो है वी। ठीक है, इस पर फोर्स क्या लगेगा पार्टिकल पर, पहला फोर्स आपका लगेगा mg, दूसरा टेंशन। लेकिन जब स्ट्रिंग स्लैक कर रही है, हमने एज्यूम किया कि पोजीशन बी पर स्ट्रिंग स्लैक हो रही है, तो टेंशन तो जीरो हो जाएगा हमारा, तो सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा। और वर्टिकल के साथ हमने एज्यूम किया कि एंगल थीटा है, ये थीटा हो गया, तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी थीटा हो गया। तो टुवार्ड्स द सेंटर रेडियल फोर्स की बात करें तो mg cos थीटा। ठीक है, एक ही फोर्स लग रहा है, तो नेट रेडियल फोर्स जो हो जाएगी mg cos थीटा। ठीक है, व्हेन स्ट्रिंग slacks टेंशन इज जीरो। अब देखिए नेट रेडियल फोर्स की बात कर लेते हैं, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है v स्क्वायर बाय r, और रेडियस यहाँ हमारा l है, तो v स्क्वायर बाय l। ठीक है, m और n कैंसिल हो गया हमारा, तो g इंटू एल कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया था इक्वेशन 1 में, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2gl तो gl अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा प्लस 2 cos थीटा मीन्स 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। अब हम देखिए 3 cos थीटा हमारा हो गया, 3 cos थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय जी एल माइनस 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं cos थीटा की, तो cos थीटा इक्वल टू 1/3 वी नॉट स्क्वायर हमारा हो जाएगा 57। ठीक है, वी नॉट दिया हुआ है √57 गिवन है, 57 डिवाइडेड बाय जी इंटू एल, जी हमने 10 ले लिया, इंटू लेंथ दी हुई है 1.5 माइनस 2। ठीक है, और ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3/5 इक्वल टू 3/5, और ये किसकी वैल्यू होती है cos 53 डिग्री की। ठीक है, मीन्स cos थीटा इक्वल टू cos 53 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। इसी पॉइंट पर जो है आपका स्ट्रिंग सिलेक्ट कर जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड एंगल इज 53 डिग्री। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पार्ट ए का आंसर। अब देखिए पार्ट बी में क्या हमें पूछा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। अब देखिए इक्वेशन 1 आप देखिए, थीटा हमें पता चल गया है, तो v की वैल्यू हमें फाइंड करनी, स्पीड तो यही है ना हमारा। ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। पार्ट बी, फ्रॉम इक्वेशन 1 v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 प्लस कॉस 53 डिग्री। वैल्यू सारे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें v की वैल्यू मिल जाएगी।
तो वी नॉट स्क्वायर हमारा 57 हो गया, 2 इंटू जी 10 हो गया, एंड इंटू 1.5 इंटू 1+3/5। ठीक है, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स v की वैल्यू, देखिए निगेटिव रूट तो लेंगे नहीं, स्पीड कभी आपकी निगेटिव नहीं होगी, तो v इक्वल टू 3। ठीक है, हेंस स्पीड एट दिस पॉइंट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पार्ट बी। अब पार्ट सी में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हमारा पॉइंट ओ है। ठीक है, चलिए अब देखिए पॉइंट ओ से हमें फाइंड करनी है। देखिए बी के पास जब पार्टिकल आपकी पोजीशन बी पर है तो टेंशन तो स्ट्रिंग में 0 हो गई। ठीक है, तो ये पार्टिकल की स्पीड हो गई v। देखिए ये एंगल हमारा कितना है, थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेंशन तो 0 है स्ट्रिंग में, तो ये कुछ ऐसा मूव करेगी और ऐसे मूव कर लेगी। ठीक है, ओ से पास करेगी, तो ये हाइट हमें मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन हमें पता है फॉर्मूला, ये सपोज स्मॉल एच। ठीक है, और ये टोटल हाइट हमें पता है एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पार्ट सी हम पहले तो स्मॉल एच की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। मोशन बियॉन्ड पोजीशन बी will be projectile motion। projectile motion। ठीक है, therefore मैक्सिमम हाइट और h की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, h इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, v हमने कैलकुलेट किया 3, तो v स्क्वायर 9 हो गया, इंटू थीटा हमारी 53 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 53 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g मीन्स 2 इंटू 10। ठीक है, तो ये देखिए 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपका 4/5 हो जाएगा, साइन 53 डिग्री इंटू 4/5 इंटू 1/20। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 0.288। ठीक है, अब देखिए हमें तो मैक्सिमम हाइट अबव पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, therefore maximum height above point of suspension ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, देखिए क्या हमें फाइंड करनी है, ये देखिए यहाँ ये हो गई मैक्सिमम हाइट, तो यहां से लेकर आपको ओ पोजीशन तक। ठीक है, तो एल कॉस थीटा प्लस स्मॉल एच, तो ये हमारा हो जाएगा एच प्लस एल कॉस थीटा। एच हमने कैलकुलेट किया 0.288 प्लस एल हमारा 1.5 इंटू कॉस 53 डिग्री मीन्स 3/5। ठीक है, और ये आपका 0.3 हो गया, तो 0.9 प्लस 0.288 ये 1.188, और अप्रोक्सीमेटली हम इसे राउंड करके लिख सकते हैं 1.2 मीटर। यही हमारी रिक्वायर्ड हाइट हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 57 के सॉल्यूशन देखे।
बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।